हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और चैप्टर है हमारा हैलो एल्कीन एंड हैलोरीन और उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जैसा कि पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन हाउ इज क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिल अल्कोहल, व्हाई इज क्लोरोफॉर्म केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। ठीक है, मतलब यहाँ पर बच्चों बात करें तो क्लोरोफॉर्म बनाने की लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड इस लेक्चर में पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं। तो कॉमन सी बात है, आपको जैसा कि पता है कि क्लोरोफॉर्म को सनलाइट और ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है और एक फास्जीन गैस बना लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आंसर की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज लेबोरेटरी। इन द लेबोरेटरी प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिल अल्कोहल और एसीटोन। चाहे तो हम एथिल अल्कोहल का यूज़ करके क्लोरोफॉर्म बना ले बच्चों, या फिर हम एसीटोन का यूज़ करके भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो हेडिंग रहेगी हमारी बच्चों यहाँ पर रहेगी क्या? फ्रॉम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? तो एथिल अल्कोहल इज मिक्स विद मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर। एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं कि मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, एंड दिस मिक्सचर ऑन डिस्टिलाइजेशन, और इस मिक्सचर का डिस्टिलाइजेशन कराते हैं, गिव्स क्लोरोफॉर्म। ये क्या बनाता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म बनता है। द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। इसकी जो रिएक्शन है आगे हमें फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें बच्चों हम करते क्या है कि क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और ये क्या होगा भाई? मॉइस्ट होता है, तो इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होगी। पहले स्टेप में ये हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यही जो क्लोरीन गैस बच्चों बनी है, ये क्या होगी? ये एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? ये बनेगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनेंगे बच्चों। ठीक, फिर साथियों क्या होगा इसमें आगे? फिर यही जो हमारा हमें क्या मिला यहाँ पर एसिटल्डिहाइड मिला है, यानी CH3CHO। ये एसिटल्डिहाइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर CCl3CHO क्या बन गया? ये क्लोरल बनेगा प्लस 3HCl बनेगा। ठीक है, 3HCl बनेगा। फिर यही जो क्लोरल होगा बच्चों, इस क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। इस तरीके से हम एथिल अल्कोहल का यूज़ करके क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, वहीं पर देखो आगे बच्चों, फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से कैसे बनाएंगे? तो व्हेन एसीटोन इज डिस्टिल्ड विद मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर। जब एसीटोन को मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ डिस्टिल्ड कराते हैं बच्चों, तो वहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनता है और ये रिएक्शन यहाँ पर फॉलोइंग स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होगा? ये जो ब्लीचिंग पाउडर दिख रहा है ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर ये एसीटोन जो यहाँ पर हम बात करेंगे, एसीटोन
एसीटोन यहाँ पर जो क्लोरीन बनी है उसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी एसीटोन क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ट्राई क्लोरो एसीटोन बन जाएगा और 3HCl बन जाएगा। फिर ट्राई क्लोरो एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाएंगे प्लस कैल्शियम एसीटेट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैब में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनाते हैं बच्चों। तो लैब में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर राउंड फ्लास्क ले लेते हैं, ये फ्लास्क आपको दिख रहा होगा, इसमें एसीटोन ले लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, ये तीनों चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, फिर इस फ्लास्क को वाटर बाथ के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ये वाटर बाथ के ऊपर रख देते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से हीट करते हैं। ठीक है, तो जब ये वाटर गर्म होगा फिर उसके ऊपर रखा हुआ डिस्टिलाइजेशन जो फ्लास्क होगा वो गर्म होगा तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगी। ठीक है, और ये क्लोरोफॉर्म वेपर्स के फॉर्म में आगे की ओर चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म बनेगी उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है, ये हॉट बिल्कुल गर्म वेपर जब क्लोरोफॉर्म की यहाँ से गुजरेगी तो नीचे से कोल्ड वाटर भेजा जाता है और ऊपर से यहाँ से पानी निकलता रहता है। कोल्ड वाटर यहाँ पर कंडेंस करता है, इस पाइप को ठंडा करता है और जब ठंडा होता है तो वेपर्स लिक्विड फॉर्म में आती है और लिक्विड फॉर्म में वही हमारी क्या होगी, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर जो रिसीवर कलेक्टर रखा हुआ है उसमें यहाँ पर पानी होगा और उस पानी में नीचे की ओर क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैब में क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। मेथड क्या होगा बच्चों, इन द राउंड फ्लास्क मिक्सचर ऑफ पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर एंड एसीटोन और एथिल एल्कोहल इज हीटेड। मतलब राउंड फ्लास्क जो लेंगे उसमें चाहे तो हम एथिल एल्कोहल ले लें या फिर एसीटोन ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट ले लेते हैं और उसके साथ इसको हीट करते हैं। आगे क्या होगा, बाय दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म इज डिस्टिल्ड एंड गेट कलेक्टेड इनटू द कलेक्टेड वेसल कंटेनिंग वाटर। फिर जैसे ये डिस्टिल होता है मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म बनती है और इसको एक कलेक्टर यानी रिसीवर में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल लोअर फ्रैक्शन दिस डिस्टिल्ड लिक्विड इज कलेक्टेड। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज इट वॉश विथ NaOH सोल्यूशन। मतलब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि क्या होती हैं, जिनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वॉश करते हैं एंड अगेन डिस्टिल्ड, और आगे इसको डिस्टिल्ड करते हैं एडिंग CaCl2 को जोड़ेंगे या डालेंगे जिससे डिस्टिल होगा एंड गिव्स प्योर क्लोरोफॉर्म नियरली एट 61 डिग्री सेल्सियस, और 61 डिग्री सेल्सियस पर हमें प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की हम बच्चों यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। व्हेन केप्ट ओपन सनलाइट एंड एयर फॉस्जीन गैस इज इवॉल्व। मतलब ये चीज़ आपको पता है कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को ओपन और सनलाइट में रखेंगे यानी ऑक्सीजन के टच और अगर खुले में रख देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक फॉस्जीन गैस बनती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर Cl2 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइजनस गैस बनेगी जिसे हम लोग बोलेंगे फॉस्जीन गैस, साथ ही साथ क्लोरीन बनेगी और H2O। कब, जब इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे और एयर के टच में रखेंगे तब। ठीक है, द क्लोरोफॉर्म केप्ट इन डार्क बॉटल्स फिल्ड विद ब्राइम एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट कुड नॉट रीच इनसाइड, अदरवाइज द क्लोरोफॉर्म गेट easily oxidized to form phosphine gas which is dangerous poison. 1% ethyl alcohol is also added to chloroform as moderate. Here ethyl alcohol act as a negative catalyst, hence the rate of oxidation of chloroform air becomes slow in the presence of ethyl alcohol.
द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इंक्रीज बिसाइड्स दिस सम फॉस्जीन इज फॉर्म देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन पॉइजनस एथिल कार्बोनेट। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है बॉटल्स में, पहली बात तो आपको पता है कि इनको डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, ये चीज़ आपको पता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि अगर इनको सनलाइट मिल गई और एयर मिल गई तो ये ऑक्सीडाइज होंगी और एक पॉइजनस गैस बना लेती हैं। लेकिन इन बॉटल को जब बंद किया जाता है तो इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। एथिल एल्कोहल क्या होता है? एथिल एल्कोहल एक नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं इसको सनलाइट वगैरह मिल गई तो इसमें उतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं होती, उतनी तेज़ी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। तो इससे सबसे बचाने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर और समझ लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म इंक्रीज बिकॉज बिसाइड दिस इज इफ़ सम फॉस्फीन इज फॉर्म। मतलब अगर देखो, अगर हम फॉस्फीन गैस बन भी गई और उसमें एथिल एल्कोहल मिला हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, वो एथिल कार्बोनेट में बदल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना होने से बच सकते हैं, इसीलिए इसमें एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि रिडक्शन, अगर हम क्लोरोफॉर्म का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। यहाँ पर देख लो, अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की तो ऑन बॉइलिंग विद जिंक एंड वाटर। ठीक है, अगर इसको जिंक और वाटर के साथ बॉयल करते हैं, गेट रेड्यूस टू मेथेन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को अगर क्या करते हैं, हम इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये मेथेन में कन्वर्ट हो जाता है और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, अगर यहाँ पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको क्या कराते हैं बच्चों, इसका रिडक्शन कराते हैं, तो ये मेथिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे बच्चों, व्हेन हीटेड विथ NaOH सोल्यूशन गेट हाइड्रोलाइज टू गिव सोडियम फॉर्मेट। मतलब समझ लो, अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जब इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। सोडियम फॉर्मेट बनेगा प्लस देखो क्या बनेगा, प्लस 3HCl भी बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्या देख लेते हैं, क्या रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, H ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखो एक बार देखो रिएक्शन क्या कैसे बैलेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा 3NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस 2H2O बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। आगे देखो, आगे हम यहाँ पर अगर बात करते हैं किसकी बच्चों, रिडक्शन विथ क्लोरीन। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का अगर हम बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं और उसका अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वहीं पर अगर रिएक्शन ऑफ एसीटोन की बात करते हैं, अगर हम एसीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई क्लोरीटोन इज फॉर्म। मतलब देखो यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन H3C एसीटोन, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ, HCCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीटोन बनेगा H3COH और ये CCl3, तो यहाँ पर ये क्लोरीटोन बन जाएगा कब, अगर हम एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अगर रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड के साथ बताते हैं तो बच्चों अगर ये क्लोरोफॉर्म, ये क्या दिया गया है, क्लोरोफॉर्म दिया गया है और ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्लोरोपिक्रिन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, क्लोरोपिक्रिन।
कार्बिल एमीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, और एनिलीन के साथ रिएक्शन अगर करता है बच्चों तो यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड, 3KCl और H2O बनेगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अगर यही क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलेमीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड, 3KCl और 3H2O बनेगा बच्चों। ठीक है, आगे देख लो। आगे बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। अगर क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करता है तो अगर हम क्लोरोफॉर्म को बच्चों सिल्वर पाउडर के साथ क्या करेंगे? हीट कर देंगे तो यहाँ पर एसिटिलीन बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। राइमर टीमर रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टीमर रिएक्शन में होता है क्या बच्चों? इसमें जो फिनॉल होता है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये है हमारा सैल्साल्डिहाइड। ठीक है, 3NaCl और 2H2O। सैल्साल्डिहाइड हमारा क्या होगा? ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन इतना ही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।